हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी को स्वागत करता हूं और हम आज बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर पता है हाउ टू अंडरस्टैंड ऑफ द रियल फ्रैक्शन। हम वास्तविक संख्या को कैसे समझें, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, इसमें पहले वाले क्लास में जो भी सवाल के साथ साथ जितने भी मतलब परसेंटेज चार्ट के टॉपिक थे उसके माने बताने के लिए एकदम साधारण भाषा में हम समझाए आपको। और आज की बात में बताएंगे कि रियल में यहाँ पर समझेंगे कि रियल फ्रैक्शन जो होता है, वास्तविक भिन्न को हम कैसे समझें कि कौन सा भिन्न कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि रियल फ्रैक्शन होता है। जिससे पहले आपको हमने बताया था कि जैसे आपको पहले बताया कि मान लेते हैं कि 16/2/3% ही होता है, ये कितने के बराबर होंगे। तो आपको पता है कि ये हमारा जो होता है 1/6 के बराबर होता है। इसी तरह बताए थे हमने बताया, यहाँ पर देखेंगे कि 37.1/2% कितने के बराबर होगा। तो आपको पता है कि 3/8 के बराबर होते हैं। 1/2% कितने के बराबर हो, तो 3/। लेकिन हम आज की क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें मतलब कि ये भिन्न जो है वास्तविक भिन्न, उसको समझेंगे कि कौन सा भिन्न परसेंटेज बताता है, कौन रियल वैल्यू है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि कोई ऐसा फ्रैक्शन ले लेते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरीका का परेशानी नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि 8/1/3% जो है, 8/1/3% मान लेते हैं। 8/1/3% का मान जो होता है वो 1 बटा कितना होता है, तो 1/12 होता है। कितना होता है, 1/12 होता है। अब यहां पर समझेंगे ये वाला जो हमारा है ये हमारा रियल वैल्यू है, क्या है, और ये हमारा जो है वो परसेंटेज है ना, ये हमारा परसेंट बताता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 12 जो आपका वो रियल वैल्यू है, मतलब कि वास्तविक मान दिया गया है। और ये हमारा परसेंटेज बताएगा कि इतना परसेंटेज है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 12 का 8.1/3% हमेशा कितना होता है, वो 1 होता है। बात समझ में आ रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप मान लेते कि इनको इनसे गुणा करके तो हमारा रियल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 ही आएगा। जैसे हम बता रहे हैं आपको 12 का अगर आप मान लेते हैं कि 8/1/3% है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हमारा क्या आएगा ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 12 दिया गया, अगर 12 का कितना 12 24 से 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। परसेंटेज का मान क्या होता है, 100 आता है। बात क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे 25 चौका कितना आ जाएगा, तो 25 चौका 100। 4 या 12 आता है कि 12 से 12 कट जाएगा, एक मतलब इसका रियल वैल्यू हमारा जो हो जाएगा, मतलब हमारा परिणाम जो बताता है, परसेंटेज जो बताता है वो कितने के बराबर होंगे, तो आप कहेंगे 1 के बराबर हो। इस तरह से बताया कि अगर 100% का जो मान होता है वो हमेशा 1 के बराबर आता है। अगर 200% का मान जो होता है वो हमेशा कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर होगा। तो 12 का अगर आप 8.1/3% निकालेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, परसेंटेज जो बताएगा वो आपका 1% होगा। उसका रियल मान कितना हो जाएगा, तो आपका रियल मान जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तो यहां पर जो 1/12 आता है। बात क्लियर है या नहीं है ये समझिए। और अगर हमने बताया कि 8.1/3% जो है वो कितने के बराबर होगा, तो आपको पता है कि 1/12 का है। जैसे अगर मान लेते कि प्रॉफिट लॉस में चलेंगे, तो अगर आपको पूछ जाएगा कि अगर 1/12 है, तो ये वाला वैल्यू जो आपका, ये वाला वैल्यू कभी सीपी भी हो सकता है और कभी आपका क्या हो सकता है, एसपी भी हो सकता है। ये हमें सवाल के अनुसार आपको पूछा जाता है। मतलब कि 1/12 जो अगर आपको पूछ दे कि अगर मान लेते 8.1/3 कितने के बराबर होगा, तो आपको पता है ये 1/12 के बराबर होगा। क्या होगा, 1/12। तो हमारा 12 जो होगा वो सीपी भी हो जाएगा और एसपी हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये आपको पता करना है कि एसपी कब होगा। ये हमारा सवाल बताएगा कि एसपी कब होगा और सीपी कब होगा। और ये हमारा जो बताएगा, ये एक जो वैल्यू है ये आपका प्रॉफिट बताएगा और लॉस परसेंटेज बताएगा। बात क्लियर है। जैसे मानेंगे कि अगर सवाल में दिया गया है कि अगर 1/12 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है। अगर आपको पूछते कि अगर आपको 12.5% की हानि, सॉरी 8/3% का लॉस हुआ है,
परसेंटेज में ऐसा बात बता रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस में चलेंगे, ये परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज में हम इस तरह से समझाना चाहते हैं ताकि आपको कहीं पर कोई तरीका का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम बता रहे हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि सीपी अगर आपका 12 है लेकिन आपको 1% मतलब कि 8/3% का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लेते 1/12 जो होता है वो 1/3% के बराबर, मतलब कि ये वाला जो वैल्यू होता है इसको इतना देखना पड़ता है। तो ये हमेशा हमने क्या बताया कि 12 का 8 गुना 1 बार कितना आ जाएगा, तो 1 आता है, ये समझाने की कोशिश की है। तो 12 का अगर इतना निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1/12 का ये तो हमारा ओरिजिनल रियल वैल्यू है, लेकिन परसेंटेज जो हमें बताता है वो परसेंटेज हमें कौन बताता है, तो ये ऊपर वाला जो वैल्यू है वो हमें परसेंटेज बताता है। बात क्लियर है। तो अगर 1 का वैल्यू हमें इतना दिया गया है तो बोले इतना % अगर लॉस हो जाएगा तो रियल वैल्यू में से उतना हमको क्या करना पड़ेगा, या तो अगर लॉस होगा तो आपको घटाना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए। अगर इतना % का माने लॉस हुआ है, लॉस के मतलब आपका हास हुआ है, तो आप समझेंगे यहाँ पर जो आएगा 11/12 आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो रियल मतलब फ्रैक्शन जो होगा वो 11/12 होगा, क्योंकि हमें हानि हुआ है। अगर यहीं पर अगर आपको पूछते कि यहाँ पर हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपका कितना आ जाएगा 13/12, मतलब कि ये वाला आपका रियल फ्रैक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बता दीजिए। तो हमने बताया कि 1/12 का मान लेते हैं रियल फ्रैक्शन, 1/12 का 8 गुना 1/3% निकालेंगे तो हमें परसेंटेज बताएगा कि कितने के बराबर होंगे, तो आप कहेंगे 1 के बराबर होगा, लेकिन परसेंटेज का वैल्यू हमें ये बताता है कि कितना परसेंटेज है, यहाँ पर बताएगा। इसी तरीके से हमने कल आपको बताया था कि 1/3 का वैल्यू जो होता है 33.1/33 पर, या तो आप लिख सकते हैं 33% लिख सकते हैं। तो हमें 2/3 का मान दिया है, तो हमें आपने केवल 1 का मान इतना है, तो 2 का मान कितना होगा, तो इसका डबल आ जाएगा, मतलब कि 66 2/3% आ जाएगा, या तो 66.66% आ जाएगा आपका। ये हमने आपको बताया है, ठीक है। तो रियल वैल्यू है, और आज के बाद हम सवाल पर बात करेंगे, और सवाल में देखेंगे किस तरीका से सवाल आएगा, उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो 1 का वैल्यू रियल परसेंटेज बताता है, हमें ये बताता है कि कहाँ लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस में चलेंगे तो परसेंटेज है, तो आपको ये समझने की बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम सवाल पर बात करते हैं कि सवाल में देखेंगे कि किस तरीके से सवाल बताते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सवाल है, पहला सवाल दिया गया है, यदि एक संख्या, आप देखेंगे यहाँ पर सवाल दिया गया है कि यदि एक संख्या का 37.2% और इसी संख्या का, हम आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में बताएंगे, लेकिन हमारे पास जो है आपको सही से हम हिंदी में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना व्यक्ति नहीं है जो दोनों लैंग्वेज में देंगे, तब तक हम आपको हिंदी में बताएंगे। और जजा लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी थोड़ा बेसिक से समझने में थोड़ा आसानी होगा। और चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बना के आप लोगों को एक अच्छे कंटेंट देने के प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो इसी संख्या में जोड़ने, इसी संख्या में यहाँ पे लिखा है, इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना है, 1320 होती है, कितना होता है, तो 1320 है, प्राप्त होता है, 1320 प्राप्त होता है, क्या होगा, प्राप्त होता है। तो मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या
मूल संख्या क्या होगा। तो हम आपको देखिए पहले सबसे पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे, उसके बाद फिर एडवांस में भी बताएंगे। ये समझ, अगर माना कि अगर समझने की कोशिश करते हैं, माना कि कोई संख्या, मान लेते कि संख्या बराबर जो हमने है, संख्या बराबर हमने x मान लिया है। अब हमें बताएगा कि एक संख्या का मतलब कि एक संख्या का 37% उसी संख्या में जोड़ने पर, मतलब कि उसी संख्या में जोड़ने, इसका परिणाम इतना होता है जोड़ने पर। अगर मैंने संख्या x माना, अगर x परसेंटेज प्लस x का जो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर समझिए कि 37 1/2%, 37 1/2 हो जाएगा, वो 3/8 का होगा। कितने का बराबर होगा तो कहेंगे एक बार। अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन 3/8 कैसे आ जाएगा। अगर हमने बताया कि अगर आप मान लेते हैं कि 1/8 का आता है 12.5% होता है, क्या आता है 12.5% होता है। 1/8 का कितना होता है 12.5% है। तो इसका यहाँ पर समझ, इसका 1 गुना इतना है तो 3 गुना इतना होगा, क्योंकि 12 कितना आ जाएगा 1 गुना इतना, तो 12 36, और ये जो वाला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से गुना करेंगे तो 1 इधर चलेगा, तो कितना 36 से 37 आ जाएगा। मतलब कि 3/8 का जो आ जाएगा 37.5%। तो इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर समझिए 3/8 आ जाएगा। 3/8 बराबर जो कितना प्राप्त होता है, तो 1320 प्राप्त होता है। क्या होता है, तो 1320 प्राप्त होता है। अगर मान लेते कि अगर एलसीएम करेंगे तो 8 दिन कितना आ जाएगा 11 x बट्टा में 8 आ जाएगा बराबर 1320 आ जाएगा। अगर 11 से इनको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 11 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, मतलब 120 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 12×96, मतलब कि 960 आता है। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू हमारा कितना आता है 960 आता है। लेकिन थोड़ा हम ये वाला जो पहला मेथड बताएं, ठीक है, और सेकेंड वाला मेथड समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड वाला मेथड हमारा क्या होगा। अब मान लेते हैं कि उसी संख्या में जोड़ने पर अगर 37 यहाँ पर देखेंगे कि अगर 37 1/2% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, ये आप बताइए बोले कि 37.1/2% कितने के बराबर होगा, ये आप बताइए। 37.1/2 कितने परसेंटेज के बराबर होंगे, तो आपको पता है कि 3/8 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया, ये आपका जो है ये आपका रियल वैल्यू है, ये आपका क्या है रियल वैल्यू है, और ये आपका क्या है तो परसेंटेज बताता है, ये आपका परसेंटेज बताता है। लेकिन इसमें अगर मान लेते हैं कि ये परसेंटेज बताया तो इनको जोड़ा जाता है। हमें क्या बताया कि उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है। अगर मान लेते हैं कि 3/8 है, अगर आप इनको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 बटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब कि रियल वैल्यू को अगर आप मतलब कि परसेंटेज जो बताते उसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11। अगर मान लेते 11 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 11 का वैल्यू 1300 कितना है, तो 1320 है। 11 का वैल्यू हमें कितना चाहिए है, जोड़ रहा है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तब मैंने 11 का वैल्यू इतना दिया है तो इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे इसका जो है 120 गुना है। कितना गुना है, तो 120 गुना है। तो 8 का भी 120 गुना आना चाहिए, तो 8 का 120 गुना क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। कि मतलब आपका रियल मान लिया तो मूल वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है ये बताइए। तो हमने ये वाला पहला तरीका थोड़ा बेसिक से बताया है। उसके बाद अगर दूसरा तरीका थोड़ा शॉर्टकट बताने का प्रयास किया है कि आप इस तरीका से समझेंगे तो आपको सवाल बनाने में काफ़ी आपको कम समय लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले सवाल पर बात करते हैं कि नेक्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा। हम आपको बहुत बेसिक से समझाएंगे, इसमें आपको कोई तरीका नहीं, पहले बेसिक बताएंगे फिर उसके बाद हम जो है आपको थोड़ा बेहतर तरीका बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एक लाइक आपके लिए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आसानी तरीका से पढ़ने में लगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखने की कोशिश कर, यदि संख्या का 62/3% आता है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि यदि एक संख्या, हमने क्वेश्चन बताया, यदि एक संख्या क्या है, एक संख्या का 62/1/2%, 62/1/2%, इसी संख्या में जोड़ने पर, उसी संख्या में जोड़ने पर 6321 प्राप्त होते हैं, तो हमें मूल संख्या बताइए। मूल संख्या या तो वास्तविक संख्या वही होगा, मूल संख्या या तो वास्तविक संख्या वही होगा। तो चलिए इसको बताइए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का। इसका आंसर क्या आ जाएगा ये आप लोग बताइए। यदि एक संख्या में 62 दिया गया, 62/1/2%, सारे 62% उसी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त 1321 है, प्राप्त होते हैं, तो उसका मूल संख्या क्या होगा ये समझने की कोशिश। तो हमने हर सवाल पे 2 सवाल एग्जाम्पल में बताएंगे। जैसे हमने बताया कि माना कि कोई संख्या जो है, हमने संख्या x लिया है, तो x प्लस x का कितना आ जाएगा, तो x का जो यहाँ समझने पहले 62% है, 62% जो होता है 1/2 है, तो इसके मतलब हो सकता है कि आपका आने वाला वैल्यू जो हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5/8 आ जाएगा, जब 100 से बड़ा होगा तो ये भी 100 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 8 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर 5/8 का इतना बता है, तो अगर 1/8 का क्या होता है, 1/8 का 12.5% होता है, क्या होता है 12.5% होता है, तो 12 यहाँ पर 12×5 कितना आता है, 60 आता है। अगर इनको 5 से गुणा करेंगे, यहाँ समझने की कोशिश, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 62 आ जाता है, मतलब कि 2.5 5 बार कितना आ जाएगा, तो 5/8% के बराबर है। बराबर कितना प्राप्त हुआ है, तो 3361% प्राप्त हुआ है। बात क्लियर है। उसके बाद इनको अगर इनको गुणा करेंगे कितना, 8 5 13 आ जाएगा, मतलब 13x बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा बराबर 63 से कितना है, 63 से 21 है। अगर 13 से इनको काटेंगे तो कितना बार में करेगा, तो 13 चौका 52, ठीक है, 13 चौका 52, 11 बचता है, तो 13 चौका 52 हो गया, ठीक है, बचा 11, उसके बाद जो है 13 104 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 का जो अगर मैंने भाग लगाया 63 से 21 में, 13 चौका 52 आता है, उसके बाद 11 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 11 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, 13 8 104 आता है, 13 8 104, उसके बाद बचेगा कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 63 का, सॉरी यहाँ पर जो आएगा 12, एक मिनट यहाँ तो अभी हमने देखा 63 जो है, 13 से जो है 63 से कितना 21 है, 13 चौका आपका कितना आता है 52 आता है, ठीक है, 13 चौका 52 आ जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा 11, यहाँ पर 2, 13 8 104 आ जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर आता है एक सवाल को बच्चे तो नहीं लग रही है, 63 से 21, 8 5 13, कहीं तो गलती तो नहीं लग रही है, उस संख्या में जोड़ने पर है या घटाने पर, एक मिनट आपका सवाल यहाँ पर मिस हो गया, ठीक है। हमें जो बताया गया ये संख्या में जो दिया गया है घटाने पर पूछा गया, सॉरी थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करिए, संख्या में जोड़ने का नहीं घटाने का है, क्या है, घटाने पर है, सॉरी घटाने पर है, और फर्क नहीं। तो हमें पता है कि x माइनस है, घटाने पर है तो माइनस आ जाएगा, मतलब कि आएगा 5,
5 बट्टा में आ जाएगा, 5 बट्टा में 8x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/8। उसके बाद x का कितना आ जाएगा 5/8 बराबर जो है 63 से कितना है, तो 63 से आपका 21 है। ठीक है, जब आप इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से यहाँ पर घट जाएगा तो 3x आ जाएगा। 3x बट्टा में कितना आ जाएगा, तो 3x बट्टा में 8 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, तो 63 से 21 आ जाएगा। अगर मान लेते 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एका 3 और यहाँ पर जो आ जाएगा 3 सत्ते 21 आता है। अगर हमने इनको क्या करना है, अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब ये 2100 कितना है, 2107 को अगर 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2107 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 से कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर जो 56 आ जाएगा और यहाँ पर 1 8 8 और यहाँ पर 8 2 16, मतलब कि 16,800 कितना आ जाएगा 856 आता है। क्या आ जाएगा 16,856 आ जाएगा। और थोड़ा दूसरा विधि भी हम बता रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो ये वाला विधि आप समझ में आए हैं या नहीं आए, ये पहले बता दीजिए। क्या ये विधि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ये बताइए। चलिए दूसरा तरीका हम समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा तरीका हमारा क्या आ जाएगा। दूसरा तरीका दिया गया है, अगर 62 1/2% कितने के बराबर होगा, तो आपको पता है कि 5/8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने के बराबर आता है 5/8 के बराबर। अगर मूल संख्या, अगर इसमें से ये वाला संख्या घट जाएगा, 8 में से ये वाला घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, घट जाएगा तो 3/8। अगर 3 का मान आपका 6321 दिया है तो इसका कितना गुना है, तो इसका आप देखेंगे इसका कितना गुना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एका 3, यहाँ पर 2107 गुना है, तो इसका भी उतना ही गुना आना चाहिए। तो उसका इतना गुना आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा ये बताइए। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 16,800 कितना आ जाएगा, 16,856 आ जाएगा। अगर हमने क्या किया, अगर 8 को अगर आपने 2107 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16,800 कितना आ जाएगा, तो 856 हमारा करेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसके बाद आगे वाले सवाल हम आपको बता रहे हैं और इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर इसका दिया है 16/2/3% है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है जोड़ने पर आपका जो प्राप्त संख्या है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना प्राप्त होता है, तो ये संख्या प्राप्त होगा। इस सवाल को आप हमने एस्टेब्लो में किया और इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट